ये मामला मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में काफी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर एक तरीके से माना जा रहा है कि अब फैसला आ गया है। 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। लेकिन अब क्या होगा? क्या 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा? वो तमाम पेंडिंग पड़ी वैकेंसीज जिनका रिजल्ट होल्ड पर है, क्योंकि 27% ओबीसी आरक्षण का जो फैसला है वो कोर्ट से आना बाकी है, क्या अब वो अनहोल्ड हो जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो मध्य प्रदेश के खासतौर पे युवाओं के जहन में इस वक्त तैर रहे होंगे। जवाब देंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश के युवा सरकारी भर्तियों की तैयारियां करते हैं, लेकिन रिजल्ट होल्ड हो जाता है। खासतौर पे ओबीसी आरक्षण के चलते 87-13% जो रिजल्ट है इस फॉर्मूले के तहत होल्ड कर दिया जाता है। लेकिन अब क्या ये अनहोल्ड हो जाएगा? क्योंकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जो 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दे रही थी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की हाईकोर्ट की बेंच ने यह पाया है कि याचिका में सर्कुलर को चुनौती दी गई थी, न कि एक्ट को। बेंच ने दूसरी याचिकाओं की तरह 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के विरोध और समर्थन में 76 याचिका दायर की गई थी, जिसमें भर्ती और नियुक्तियों में 87 और 13 फॉर्मूले को चुनौती दी गई थी। वहीं हाई कोर्ट ने इससे पहले कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने पर रोक लगा दी थी। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं इस मामले में हाई कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की है। इसके अलावा सामान्य वर्ग की ओर से दायर कुल 76 में से 2 याचिकाओं को वापस लेने का अनुरोध किया गया है, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार भी कर लिया है। इसके अलावा कोर्ट ने दूसरी याचिकाओं पर 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। 27% ओबीसी आरक्षण के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और अधिवक्ता अंशुमन सिन्हा ने बहस की, जबकि पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बहस की थी। अब सवाल ये है कि उस एक याचिका को मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है जो 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दे रही थी। हालांकि बाकी याचिकाओं पर सुनवाई अगली तारीख को होगी, लेकिन अब इस याचिका जिसको खारिज किया गया है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? आपको बता दें कि कोर्ट के इस याचिका को खारिज करने के बाद अब महाअधिवक्ता कार्यालय सभी भर्ती में जो कि होल्ड पर है उस पर भर्ती चालू करेगा या नहीं करेगा, ये महाअधिवक्ता कार्यालय तय करेगा। इतना ही नहीं, अब इस फैसले के बाद जो कि हाई कोर्ट ने लिया है इस याचिका को खारिज करने का, इसके बाद अब जो बॉल है वो सरकार के कोर्ट में है। यानी कि सरकार तय करेगी कि वो 27% आरक्षण देगी या नहीं देगी। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है अब कोर्ट ने अपनी तरफ से सरकार के हिस्से में डाल दिया है। अब सरकार को ये तय करना होगा। वहीं आपको बता दें कि हाईकोर्ट के द्वारा इस याचिका को जो कि 27% आरक्षण पर रोक लगाने की मांग कर रही थी, इसको खारिज करने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। ये कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। मार्च 2019 में मैंने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मध्य प्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट ने फैसले में मेरी तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27% ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। आपको बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया था, जिसके बाद इस आरक्षण को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। तब से ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित पड़ा हुआ था, जिसके चलते कई सारी मध्य प्रदेश की सरकारी भर्तियों के रिजल्ट जो है वो लंबित पड़े थे, होल्ड पर चले गए थे। 87-13% का जो फॉर्मूला है वो लागू कर रिजल्ट जारी किया जा रहा था, 13% रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस याचिका के खारिज होने के बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है। क्या मोहन सरकार 27% आरक्षण
को लागू करती है या नहीं करती है। सवाल ये भी है कि जब अगली तारीख पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब इस पूरे मामले में क्या कुछ नया और होता हुआ दिखाई देता है। क्या जो अर्जी खारिज की गई है, याचिका खारिज की गई है, उसको लेकर एक और पिटीशन हाईकोर्ट में दायर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। इस पूरे मामले पर अगर आपके कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं, हम उनके जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।